हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक बहुत प्रचलित लोक कहावत है जिसके अंदर हम कई बार कहते हैं कि रायरा भाव तो राते बीता। जी हाँ दोस्तों, जब कोई वक्त निकल जाता है उसके बाद में कोई व्यक्ति होश में आता है, चेतता है, तब हम कहते हैं कि भैया अब तो कुछ भी होने करने को कोई फायदा नहीं है, रायरा भाव तो राते बीता। तो ये लोकप्रिय कहावत कैसे बनी, आइए आपको इसका पूरा मैं इतिहास बताता हूँ। राजस्थान, जिसको पुराने जमाने में राजपूताना कहा जाता था, इसका इतिहास बहुत गौरवशाली है, जहां पर एक से एक बड़े युद्ध हुए। उन युद्धों के आधार पर रियासतें कायम हुई, रियासतों पर कब्जे किए गए, बड़े बड़े दुर्ग बने। उन दुर्गों को जीतने के लिए विभिन्न प्रकार से कोशिश की जाने लगी, साम दाम दंड भेद नीति अपना करके, और एन कैन प्रकार ने विजय प्राप्त करने की कोशिश की जाने लगी, जो इतिहास में हम पढ़ते हैं। उन्हीं राजपूताने का एक महत्वपूर्ण दुर्ग, महत्वपूर्ण रियासत थी जिसका नाम जालोर, वर्तमान में जालोर जिला है, जहां का स्वर्णगिरी दुर्ग और कनकांचल भी उससे कहा जाता है, जो स्वर्णगिरी बना हुआ जो आप देख रहे हैं, ये किला बहुत ही ऐतिहासिक है। यहीं पर कानरदेव और वीरमदेव जैसे वीर और पराक्रमी योद्धा हुए हैं। इसी जालोर पर 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। जी हाँ दोस्तों, उस समय दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और उसने विशाल फौज के साथ में यहां जालोर पर आक्रमण किया, लेकिन 6 महीने तक फौज पड़ी रही, परंतु जालोर के किले को भेद नहीं पाए। उस किले के बारे में यह कहा गया, जालोर के बारे में यह दोहा बहुत प्रचलित है कि आब फटे धरा उमटे कटे बगतरा कोर, आब फटे धरा उमटे कटे बगतरा कोर, शीश कटे धड़ तड़फड़े जद छूटे जालोर। उससे पहले जालोर छूट नहीं सकता। तो ये इस सूरवीरता से परिपूर्ण इस दोहे के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ एक से एक बड़े पराक्रमी योद्धा हुए जिन्होंने बड़े गर्व के साथ में ये दोहा कहा। उस जालोर पर अलाउद्दीन खिलजी की फौज पड़ी रही, लेकिन किले को भेद नहीं पाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये किला, ये सबसे सुरक्षित राजस्थान का किला माना जाता है और इतिहासकारों ने लिखा है कि इस किले को सीधे तौर पर दरवाजे के होते हुए कोई उसको भेद नहीं पाया, और बिल्कुल सच है, आज दिन तक इस किले को कोई सीधे लड़ाई करके भेद नहीं पाया था, और आज भी ये किला इसी गर्व के साथ में खड़ा है। दोस्तों, यहां अलाउद्दीन खिलजी की फौज आई, उसके पीछे की कहानी यह है, संक्षिप्त बता रहा हूं कि अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी फिरोजा, जो वीरमदेव को वहां पर देखा तो उस पर फिदा हो गई। वीरमदेव जो बहुत ही वीर पराक्रमी योद्धा थे, कट काठी का सुडौल शरीर सुंदरता को देख करके मोहित हो गई, प्रभावित हो गई। वो फिरोजा वीरमदेव से शादी करना चाहती थी, लेकिन वीरमदेव मानने को तैयार नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी ने भी समझाया, दूत के माध्यम से समझाया, लेकिन नहीं माने। और उस दौरान वीरमदेव ने यह दोहा कहा था कि मामा लाजे भाटियों और कुल लाजे चौहान, और जो मैं पढ़नू तुर्कणी तो पश्चिम उगे भान। कि सबसे पहले तो शादी करने पर मेरा ननियाल जो भाटियों में वो कलंकित होगा, फिर मेरा कुल चौहान है वो कलंकित होगा, इसलिए संभव नहीं है मैं शादी करूं तुर्कणी से। और ये तभी संभव है जैसे कभी सूरज पश्चिम दिशा में उगे तो मैं शादी कर सकता हूं, इतना ही कठिन काम है। इससे जाहिर होता है कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। अब वो भारत का बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी, उसको ये कैसे गवारा होता कि एक सामान्य व्यक्ति जो एक छोटी सी रियासत का राजकुमार बना कर दे। उसने विशाल फौज के साथ में जालोर पर आक्रमण किया। कमालुद्दीन के नेतृत्व में एक फौज भेजी जो 6 महीने तक यहाँ, जो जालोर आप में से बहुत बार लोग गए होंगे, गिटको होटल के पीछे जो ईदगाह है वहां पर फौज पड़ी रही। ईदगाह का उसी समय ये निर्माण हुआ था, लेकिन इस किले को भेद नहीं पाए। दोस्तों, मुगलों की अथवा ये जो मुसलमान आक्रांता हुआ करते थे, उनकी नीति हुआ करती थी साम दाम दंड भेद नीति के कारण किसी भी प्रकार से विजय प्राप्त करना। उन्होंने देखा कि ऐसे तो किले को हम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने देखा कि कोई अंदर से भेद बता दे, कोई हमारी तरफ मिल जाए तो हम कोशिश करें। इसके लिए उन्होंने कोशिश की और कोशिश करने पर उनको सफलता भी मिली। वहां पर एक बीका दैया करके जो सरदार था, उसने कानरदेव के साथ में विश्वासघात किया। क्यों किया, उसके पीछे का भी एक इतिहास है। दोनों के बीच में अनबन हो गई थी, वो मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों, बीका दैया ने ये भेद बताया। अब भेद बताने से पहले तक स्थिति ये थी कि 6 महीने तक फौज पड़ी रही, और जब कोशिश में सफल नहीं हुए तो वो वापस जा रहे थे कि यहां समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है। फौज जा रही थी, लेकिन बीका दैया ने पीछे जाकर के उनको रोका और कहा कि मैं आपको भेद बताता हूं, और उस आधार पर आप यदि कार्य करोगे तो आपको विजय प्राप्त जरूर होगी। उसने ये बताया कि जब आपकी फौज अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की फौज नजदीक आप पहुंची थी जालोर के, उस समय जालोर के किले के चारों ओर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये परकोटा बन रहा था, लेकिन दक्षिण दिशा में बिनमाल से आते वक्त ये मामा जी की खेजड़ी ये था स्थान है, जो यातायात विभाग का कार्यालय, उसके ठीक सामने की जो पहाड़ी है, यहाँ दीवार का निर्माण करते समय एक दीवार रह गई थी और फौज नजदीक आ गई थी, तो गोबर से दीवार को चुनवाया गया और ऊपर चूने का प्लास्टर किया हुआ है, और यदि वहां से आप आक्रमण करेंगे तो उस दीवार को तोड़ने में आप सफल हो जाओगे।
बस इतना ही चाहिए था। डूबते को तो तिनके का सहारा भी खूब होता है। उसके बाद में मंत्रणा की गई आपस में सबने मिलकर के। अब ये योजना बनाई, तय किया गया कि आसपास के गांवों से राई मंगवाई जाए, क्योंकि राई बहुत जल्दी उग जाती है। राई को दीवार पर छिड़का जाए, तब पता लगेगा पानी डालने पर जहां से राई उगेगी कि कहां से दीवार कमजोर है। राई को मंगवाया जाए और राई को लाकर के दीवार पर छिड़का जाए और फिर पानी डाला जाए। पानी डालने के बाद में राई जहां कमजोर होगा, जहां गोबर से दीवार बनी हुई है, वहां पर राई उग आएगी। तब पता लग जाएगा कि यहां से ये दीवार है वो गोबर से बनी हुई है। अब दोस्तों क्या था, सैनिकों को हुक्म दिया गया कि आसपास के गांव में जाओ और जहां जिस भाव से भी राई मिले वो लेकर के आओ। अब दोस्तों सैनिक घोड़ा लेकर के जालोर के आसपास के गांव में दौड़े। रात को ही दरवाजा खटखटाया, लोगों को जगाया। जिनके घर पर जो राई थी, जिस भाव भी दे रहे थे, लोगों ने खरीदी। कुछ ऐसे भी आलसी थे जिनके यहां पर दरवाजे पर दस्तखत तो दी, लेकिन वो जागे ही नहीं। सुबह जागे तो पूरे गांव के अंदर चर्चा ये होने लगी कि रात को तो राई लेने के लिए आए थे, खूब सारी राई लेकर के गए। लोगों ने पूछा क्या भाव, किसने कहा 1 आना, किसने कहा 2 आना, क्योंकि उस जमाने में आना पैसा ही चलता था। तो उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जो रात को जाग नहीं पाए, जिनके दरवाजे पर दस्तखत दी लेकिन सुन नहीं पाए, जाग नहीं पाए। उनके वहां राई तो थी, तो उन्होंने कहा अरे मेरे भी 10 किलो राई पड़ी है, अब कोई लेता हो तो दे दूं। तो लोगों ने कहा कि अब तुम्हारी राई कोई लेने वाला नहीं है, राईरा भाव तो राते बीता। तो दोस्तों उस दिन से ये कहावत बनी कि राईरा भाव तो राते बीता, अर्थात जब समय निकल जाता है उसके बाद में कोई व्यक्ति चेतता है तो आज भी हम कहते हैं कि भैया अब तो कोई फायदा नहीं है, राईरा भाव तो राते बीता। तो दोस्तों इस प्रकार से ये कहावत बनी। अब राई लेकर के गए, उस पर दीवार पर छिड़की गई राई, पानी डाला गया, राई बहुत जल्दी उगती है। राई उग आई और पता लगा कि यहां पर गोबर से दीवार बनाई हुई है और वहां पर दीवार को तोड़ा गया। वहां पर आक्रमण हुआ। उस आक्रमण में कानरदेव और वीरमदेव और असंख्य राजपूत योद्धा केसरिया बाना पहन करके लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और फिर दोस्तों उसी युद्ध में कमालुद्दीन जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, वो भी मारा गया। आप में से कभी जालोर कोई गए होंगे या जाओ तो इसी दक्षिण छोर पर किले के ऊपर बहुत सारी मजारें बनी हुई है, जहां पर जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था उसकी भी वहां मजार बनी हुई है। फिर दोस्तों घमासान युद्ध के अंदर जब कानरदेव, वीरमदेव और असंख्य राजपूत योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए तो असंख्य रानियों ने यहां पर जौहर किया और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किले पर अधिकार प्राप्त किया। कहते हैं दोस्तों जब बीका दया अपने घर पर गया तो उसकी जो वीरांगना नारी थी हीरादे, उसको जब ये पता लगा कि मेरे पति ने विश्वासघात किया है राजा के साथ में, तो उन्होंने अपनी तलवार से अपने पति का ही वध किया गया। और मोनोद नैन्सी की ख्यात जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इतिहास, इसमें भी ये पूरा इतिहास की घटना पूरी लिखी हुई है, कारण सहित लिखा हुआ है, जो मैं और अगले वीडियो में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार से ये कहावत बनी। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।